हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 11 बड़ी अपडेट्स, 11 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और इससे पहले आप सभी को जिनका भी आज एग्ज़ाम है 22 यानी कि आज सोमवार को, तो उन सभी को ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जिनका भी एग्ज़ाम है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम करिएगा जिनका भी आज एग्ज़ाम है। ओके, चलिए दोस्तों, एच पी पी जी छात्रों के कुछ अपडेट है, एच पी एस एस सी के लिए अपडेट है, ठीक है। आई शेड्यूल छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको। एच पी बोस हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से अपडेट है, आर्मी भर्ती अपडेट है, वेदर अपडेट है। इसके अलावा और भी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों बारी बारी से सभी अपडेट्स। और जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट दोबारा से, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, जिनका आज एग्ज़ाम है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही, मनाली में 1 साल बाद मार्च से खुलेंगे 1000 होटल और होम स्टे। कोरोना के मामले घटने के बाद तैयारी शुरू, वापस बुलाया स्टाफ। कोरोना से 1 साल में किसे कितने नुकसान की आशंका, रुपए। तो ये यहाँ पे लिखा गया कि कहाँ पे कितने यहाँ पे जो है नुकसान हुआ है। ओके, चलिए। कोरोना महामारी की वजह से जो है पर्यटन नगरी मनाली में बीते वर्ष मार्च महीने से बंद पड़े करीब 1000 होटल, कॉटेज और होम स्टे मार्च में खुल जाएंगे। पर्यटन पर्यटन के लिहाज से 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक चलने वाले समर सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। होटलों में रंग रोगन का काम जारी है, स्टाफ को भी वापस बुला लिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं तो कोरोना के बीच अनलॉक के दौरान बीते दिसंबर माह में कुल्लू मनाली में करीब 1200 होटल और होम स्टे खुल चुके हैं। जिना के दूसरी जगहों पर भी होटल व होम स्टे 100% खुल चुके हैं। लेकिन मनाली में 40 से 45% होटल संचालकों ने कोरोना वैक्सीन आने तक होटलों को नहीं खोलने का फैसला लिया था। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में 24 घंटों के दौरान आए कोरोना के 19 नए केस, कुल संक्रमित संख्या हुई 58,385। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 234, आज 36 हुए ठीक। अब तक 57,156 हुए स्वस्थ। यही है कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सेना में जाने के लिए युवाओं ने लगाई दौड़। तो बात करते हैं यहाँ पे कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में चल रही है, आपको पता है, सेना की भर्ती, और युवक जो है पूरे उत्साह के साथ वहाँ पे भाग ले रहे हैं। तो रविवार यानी कि पिछले कल जो है वहाँ पे भर्ती हुई जिला कांगड़ा के देहरा गोपीपुर और बैजनाथ और जिला चंबा की सलूनी तहसील के युवाओं की भर्ती वहाँ पे हुई है। इसमें 3088 युवाओं का पंजीकरण हुआ था, लेकिन भर्ती में 2439 युवाओं ने ही भाग लिया। 206 युवक ही ग्राउंड पास जो है कर पाए हैं। सिविल अस्पताल पालमपुर के चिकित्सकों व स्टाफ की और युवकों के लिए लंगर लगाया गया था। तो ये यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। ओके, और सोमवार को जो है जयसिंहपुर, हारचक्कियाँ और चंबा तहसील के युवाओं की भर्ती होगी। ओके, तो ये यहाँ पे कुछ अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सूबे में कल से तूफान ओलावृष्टि के लिए येलो अलर्ट जारी। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में जो है विभिन्न भागों में 23 से 25 फरवरी तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान तूफान चलने के साथ और ओलावृष्टि का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सामान्य से 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, डीजल के दाम बढ़ने से प्राइवेट बस ऑपरेटर परेशान, सब्सिडी की मांग। तो दावा, बसों के डीजल खर्च में रोजाना औसतन 800 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी, बोले नहीं निकल रही बैंकों की किस्त और स्टाफ की सैलरी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो इसको लेकर यहाँ पे जो है यहाँ पे कहा गया है कि प्राइवेट बस ऑपरेटरों के लिए बसें चलाना मुश्किल हो गया है। डीजल खर्च में रोज़ाना जो है रोज़ जो है औसतन 800 से 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। बैंकों की किस्तें और स्टाफ की सैलरी तक नहीं निकल पा रही। उधार लेकर बसों की मरम्मत करवानी पड़ रही है। प्राइवेट बस ऑपरेटरों ने सरकार से सभी तरह के टैक्स माफ़ कर डीजल पर सब्सिडी देने की मांग की है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, इन्होंने जो है पेट्रोल, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, न्यूज़ में ही मैंने पढ़ा था, श्रीगंगानगर राजस्थान में 100 रुपये लीटर वहाँ पे पेट्रोल हो गया था। और यहाँ का मुझे पता नहीं यहाँ पे कितना है,
क्योंकि मैंने वो न्यूज़ में पढ़ा था, और डीजल का पता नहीं। बट दोस्तों 100 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल के जो प्राइजेज़ हैं बढ़ चुके हैं अभी। तो इस कारण ये सब इनको झेलना पड़ रहा है यहाँ पे सभी को। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। एसओपी का कड़ाई से पालन करें होटल संचालक। पंजाब महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने जारी किए निर्देश। एहतियातन बढ़ाई गई सैंपलिंग, रोजाना लिए जा रहे 1100 सैंपल। उपायुक्त। तो पंजाब और महाराष्ट्र सहित देश के कई राज्यों में फिर से कोरोना मामले बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने होटल संचालकों और पर्यटन कार्रवाई को सरकार की ओर से जारी एसओपी का कड़ाई से पालन करने के लिए आदेश दिए हैं। तो उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि देश के कई राज्यों में कोरोना के कारण मामले बढ़ना चिंता का विषय है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, पूरी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरी अपडेट यहाँ पे मैंने आपको दिखाई हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। बजट सत्र रविवार को भी खुला रहा सचिवालय, कई महकमों में छुट्टियां रद्द। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जो है छुट्टी वाले दिन यानी कि रविवार को भी सचिवालय खुला रहा। बजट पर अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने अधिकारियों की एक बैठक ली। इसमें आगामी बजट में कई योजनाओं को शामिल करने के बारे में मंत्रणा की गई। वहीं प्रमुख जो है महकमों में छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, नए अवकाश मंजूर नहीं किए जा रहे हैं। ठोस कारण पर ही कर्मचारी छुट्टी पर जा पाएंगे। प्रमुख विभागों में वित्त, योजना, लोक निर्माण, जल शक्ति, स्वास्थ्य आदि, शिक्षा आदि प्रमुख हैं। ये विभाग विधानसभा सत्र के लिए विधायकों की ओर से लगाए गए सवालों के जवाब तैयार करने में जुटे हैं। ओके, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। चालक का एक पद, टेस्ट देंगे 171 अभ्यर्थी। दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, यानी कि एचपी बोर्ड की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों दैनिक वेतन भोगी आधार पर मांगे थे आवेदन। 24 और 25 फरवरी को धर्मशाला के पास कुनाल पत्थरी मंदिर में होगा ड्राइविंग टेस्ट। तो यहाँ पे चालक का एक ही पद है, और यहाँ पे टेस्ट देंगे 171 अभ्यर्थी। ओके, तो बहुत ज़्यादा हैं। और बस यही इसमें बताया गया है। 24 और 25 फरवरी को जो है टेस्ट होगा ये सभी का। उसके बाद आई थिंक फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। ओके, तो ये आप यहाँ पे कुछ अपडेट है। पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। और पात्र अभ्यर्थियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए निर्धारित 400 और 800 रुपये शुल्क जमा करवाना होगा। तो ये भी एक अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जिला के 6 परीक्षा केंद्रों में हुई प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति परीक्षा। तो 8वीं और 10वीं के सैकड़ों विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, 13 बच्चे रहे अनुपस्थित। तो ये तो मैं आपको कल बता चुका हूँ। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थियों ने दी इंस्पेक्टर होटल्स और जेई की परीक्षा। तो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से इस इंस्पेक्टर होटल्स और जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा रविवार को 4 जोन में आयोजित की गई। दोनों पोस्ट कोड की लिखित परीक्षा के लिए 35 केंद्र बनाए गए थे। इंस्पेक्टर होटल्स पोस्ट कोड 824 में 4 पद भरने के लिए प्रदेश के भर में 3266 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। परीक्षा के लिए 4 जोन में 18 सेंटर बनाए गए थे। परीक्षा सुबह 10 से 12 बजे तक आयोजित की गई थी। और ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और दूसरी परीक्षा जो है वो की गई थी 2 से 4 बजे तक आयोजित यहाँ पे की गई थी। ठीक है, तो ये एक अपडेट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। दोस्तों विश्वविद्यालय में आ जाएंगे शिक्षक बट नहीं लगेंगी पीजी की कक्षाएं। तो पीजी छात्रों के लिए अपडेट। शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद जो है आपको पता है कि पहले से फिक्स था कि आज से जो है यूनिवर्सिटी ओपन होगी, वहाँ पे शिक्षक भी आएंगे। बट दोस्तों क्लासेस नहीं लगेंगी, पीजी छात्रों की क्लासेस नहीं लगेंगी। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्यों नहीं लगेंगी, तो वो यहाँ पे मैं बता दूँ दोस्तों क्योंकि अभी तक वहाँ पे छात्रावासों यानी कि हॉस्टल्स खोलने पर कोई भी फैसला नहीं आया है प्रशासन का। ठीक है, तो इसके लिए सरकार को निर्देश जारी करने को पत्र लिखा गया है, बट अभी तक उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आया है। और कुलपति मंगलवार को सभी विभागाध्यक्षों संस्थानों के निदेशकों और अधिष्ठाताओं के साथ बैठक कर कोई फैसला ले सकते हैं। बुधवार को बोला है इन्होंने, नहीं मंगलवार को यानी कि कल। तो उसके बाद ही फिर छात्रावासों को खोलना होगा, फिर कक्षाएं सुचारू रूप से चलेंगी। और इसके बाद इसके लिए कुछ एसओपी भी तैयार करना जरूरी होगा। और फिर जो भी वहाँ पे दिशा निर्देश आएंगे उस हिसाब से छात्रावास खोले जाएंगे, फिर उनकी क्लासेस लगेंगी। अभी मतलब टीचर तो आएंगे बट क्लासेस नहीं लगेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही।
दोस्तों आईशीरोल छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कब इनकी एडमिशन होती है, तो मैंने उनको बोला था कि स्पेशल वो नोटिफिकेशन एक देते हैं, उसके बाद ही एडमिशन ओपन होती है। ओके, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आईशीरोल का क्या है कि इनको हर बार जो है परमिशन लेनी पड़ती है। पता नहीं इनका कुछ होता है, नैक वगैरह कुछ रैंकिंग होती है, उसकी वजह से होता है कुछ इनको कि इनको हर बार परमिशन लेनी पड़ती है। तो यही इनका बस यही थोड़ी सी दिक्कत आती है परमिशन के लिए। 6 6 महीने बाद इनको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, आज शेड्यूल में और इग्नू में ऐसा नहीं होता, तो इग्नू भी अच्छा है। इसमें थोड़ा ऐसे ही रहता है कि पता नहीं परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। ओके, तो देख लेते हैं। आई शेड्यूल में यूजी और पीजी कोर्स में नया बैच बिठाने की अनुमति मिल गई है। इससे हज़ारों विद्यार्थियों को राहत मिली है। एक सप्ताह के भीतर आई शेड्यूल प्रशासन नए सत्र में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर देगा। फिलहाल साइंस विषय को दूरवर्ती शिक्षा मोड से नए बैच को बिठाने की अनुमति नहीं मिली है। एमएससी मैथ्स, बीसीए और बीसीए और एमसीए कोर्स में नया बैच नहीं बिठाया जा सकता, यानी कि एमएससी मैथ्स भी नहीं कर सकेगा कोई अगर करना चाहेगा तो। बीसीए भी नहीं कर पाएगा, एमसीए भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पे लिखा है नया बैच नहीं बिठाया जा सकेगा, परमिशन नहीं मिली है। पीजी के 17 कोर्स के अलावा बीए बीकॉम कोर्स प्रवेश की प्रक्रिया की आईसीएल प्रशासन एक सप्ताह में शुरू कर देगा, जो पूरे मार्च माह में जारी रहेंगी। ओके, तो अभी परमिशन मिल चुकी है दोस्तों। ठीक है, साइंस विषयों के लिए अनुमति नहीं मिली है, तो देखते हैं इनका क्या आएगा। ठीक है, जब भी इनका नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, तो वो आपको बता दूंगा। एक सप्ताह में शुरू होंगी यूजी और पीजी कोर्स में प्रवेश की प्रक्रिया। और तो बस यही अपडेट थी दोस्तों। बस यही अपडेट थी दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।